श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावन् श्रेयो भोक्तुं धेमहि विलोके हत्वार्थकामान् सुगुरुर्निएव पुञ्जीय भोगान् प्रकृतिगान्। ऐसे महानुभाव जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्थात शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उसके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। अर्थात जो उनके गुरु थे, दुर्योधन के पिताजी ने उनको पैसे वगैरह दिए थे, तभी वो मतलब कोई भी उस टाइम पे जो भी गुरु होते थे वो, जैसे हम अब इस टाइम पे कोचिंग होती है ना कि घर पे आके पढ़ा रहे हैं, जैसे कि टीचर है वो कॉलेज में नहीं जा रहा है, स्टूडेंट घर पे आके पढ़ाता है, रूम पे आके पढ़ाते हैं। वैसे ही द्रोणाचार्य जो है वो उनको घर पे आके पढ़ाते थे, उनके महल में आके पढ़ाते थे। और इसके बदले में जो धृतराष्ट्र है उनको पैसे देते थे। तो इसी के तहत मतलब उन्होंने उनका नमक खाया था। किनका नमक खाया था? कौरवों का नमक खाया था। इसलिए द्रोणाचार्य उनकी तरफ से लड़ रहे थे। तो इसलिए मारना उनको उचित है, अर्जुन को मारना उचित है। धर्म के मतलब धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि वो गुरु है। परंतु वो उनका नमक खाया था द्रोणाचार्य ने, इसलिए वो युद्ध लड़ रहे थे। और ये बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं उनसे युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, और ज़बरदस्ती कृष्ण भगवान उनको युद्ध लड़ा रहे हैं। और अभी जो इस अध्याय 2 में है, अभी ज्ञान आने वाला है कि मतलब कि ये जो शरीर दिख रहे हैं द्रोणाचार्य, ये गुरु मतलब ये तो मेरे बस बॉडी दिख रही है, इनके अंदर जो आत्मा है वो अमर है। वो आगे आगे ज्ञान होगा। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वभाव, ऐसी स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं बताऊंगा बाद में, कि इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों से करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यता की सेवा, निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अ अपने स्वामी ब की सेवा करता है। ब यानी कि जो भी व्यक्ति है अपने स्वामी स की सेवा करता है, स अपने स्वामी द की सेवा करता है। इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है कि एक के ऊपर एक होता है, वो उसकी सेवा कर रहा है, ये इसकी सेवा कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, प्रत्येक पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोजते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उसको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करते हैं।
और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार जो संसार में जो चलता है, एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है, इसी से लिंक बनी हुई है सारी चीज़ें और इसी से संसार चल रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है।